Hello. Radhe Radhe. I am CA Kunika Agrawal. I have qualified CA finals both group in the first attempt, and I have been getting lot of queries कि DT और IDT को कैसे पढ़े उसके लिए कुछ प्लानर बता दो. तो बेसिकली इन दिस वीडियो आई विल ट्राई टू प्रोवाइड एन ओवरऑल गाइडेंस जिनका भी एग्जाम ग्रुप टू का है इन January 26. तो अगर आपका CA फाइनल का ग्रुप टू का एग्जाम January 26 में है देन दिस वीडियो इज फॉर यू. सो यस, विदाउट मच डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. फर्स्ट लेट मी शो यू द प्लानर कैसे आपको पढ़ना चाहिए ये 20 डेज में. ठीक है. तो हमारा पेपर स्टार्ट होने वाले हैं 11 तारीख से. तो डीटी का एग्जाम है 11 जनवरी को. उससे पहले 4 दिन यानी 10, 9, 8 और 7. तो ये 4 दिन आप सिर्फ डीटी पढ़ोगे. ठीक है. तो 4 दिन में आपको डीटी करना है. उससे पहले 2 दिन आपको आईडीटी को देने हैं. तो 6 और 5 को आप आईडीटी करोगे और 4 दिन डीटी करोगे. ठीक है. अब बचते हैं हमारे पास में 13 दिन. तो ये 13 डेज को आप कैसे यूज कर सकते हो. तो 5 दिन आप डीटी को दो, 4 दिन आईडीटी को और 4 दिन आईबीएस को. अब ये जो 5 दिन और 4 दिन डीटी और आईडीटी को दिए हुए हैं ये आप अपने हिसाब से थोड़ा सा एक दिन आगे पीछे कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि आपका आईडीटी थोड़ा अच्छा हुआ है तो आप आईडीटी को 3 दिन दे दो. अगर आपको लगता है कि डीटी अच्छा हुआ है तो डीटी को 4 दिन दे दो. और अगर आप हो सकता है कि अभी डीटी या आईडीटी पढ़ रहे हो तो अकॉर्डिंगली थोड़ा कम ज्यादा एक एक दिन ऊपर नीचे करके चल सकते हो. ठीक है. और उसके बाद 4 दिन आईबीएस को देने हैं. तो ये तो ओवरऑल डेज है जो आपको देने चाहिए मुझे ऐसा लगता है. अब बात करते हैं कि आपको आ, करना क्या चीज़ें हैं. मतलब ऐसी कोई चीज़ें जो आपको ये 4 दिनों में 5 दिनों में करनी चाहिए जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा यूजफुल रहेगा. या कुछ बातें जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले आपको जो आपका सीक्वेंस है चैप्टर्स का जो भी आप चैप्टर उठाओगे वो एबीसी वाले सीक्वेंस में लेना. तो पहले पूरे एक एक चैप्टर कंप्लीट करना, फिर बी कैटेगरी वाले पूरे कंप्लीट करना और फिर सी कैटेगरी वाले कंप्लीट करना. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सी कैटेगरी के चैप्टर्स छोड़ दो. नहीं, आपको पूरे ही करना है पोर्शन. तो लेकिन ऑर्डर जो है वो ऐसा रखना, पहले ए को कंप्लीट करना फिर बी को फिर सी को. रीजन बीइंग, फर्स्ट टाइम में जब हम उठाते हैं चैप्टर्स को तो हमारा फोकस लेवल ज्यादा रहता है, अटेंशन लेवल अच्छा रहता है. तो अगर पहले ए कैटेगरी किया फिर बी कैटेगरी किया तो वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा. ठीक है. सेकेंड चीज इज आप पढ़ोगे कैसे. तो सबसे पहले आप नोट्स उठाओगे, नोट्स को पढ़ोगे और फिर क्वेश्चंस पे स्विच होगे. हर चैप्टर के लिए आपको ऐसे ही करना है. कुछ चैप्टर्स हो सकते हैं कि डायरेक्टली आप नोट्स ना पढ़ो, क्वेश्चन कर लो, या फिर कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स ऐसे हो सकते हैं कि सिर्फ नोट्स से काम चल जाए. दैट इज अ सेपरेट थिंग. बट मेजोरिटी ऑफ द चैप्टर्स के लिए यही रखना कि पहले नोट्स और फिर क्वेश्चंस. अब हो सकता है कि कुछ बच्चों के क्वेश्चन सॉर्टेड नहीं होंगे, उन्होंने सॉर्ट करके नहीं रखा होगा क्वेश्चन को, मार्क किया हुआ नहीं रहेगा एलडीआर क्वेश्चंस. तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट को रेफर करके चल सकते हैं. बिकॉज अभी आपके पास में उतना टाइम नहीं है कि पूरे क्वेश्चन कवर करें. तो आप एलडीआर क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट को रेफर करके चल सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज राइटिंग प्रैक्टिस करनी है या नहीं करनी है. तो राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करके चलनी है. तो हर एक चैप्टर के एक दो क्वेश्चन हाथ से जाने दो. राइटिंग प्रैक्टिस स्किप मत करना वरना एग्जाम के टाइम पे आपको याद नहीं रहेगा और आपकी स्पीड कम गिर सकती है, टाइम कम गिर सकता है, प्रेजेंटेशन का प्रॉब्लम आ सकता है. तो ये सब ना हो इसलिए प्लीज राइटिंग प्रैक्टिस भी करना. ठीक है. अब कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जैसे टोटल इनकम वाले क्वेश्चंस है. जीएसटी में क्वेश्चन रहता है कि नेट टैक्स लायबिलिटी निकालो. तो ये वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं, जो बड़े वाले क्वेश्चंस है, उनको अलग से प्रैक्टिस करो. अलग से आई मीन कि टाइम लगा के प्रैक्टिस करो कि अगर ये इतना क्वेश्चन 10 या 15 मार्क का है तो 18 से 20 मिनट में हो जाना चाहिए. और फिर पूरा प्रॉपर आईसीआई के प्रेजेंटेशन के हिसाब से करो. उससे आपकी सिली मिस्टेक्स अवॉइड होंगी, आपको टाइम प्रॉपरली यूज करते आएगा, प्लस आपको प्रेजेंटेशन के बारे में पता चलेगा. तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल. तो 2 4 क्वेश्चन के लिए ये चीज़ ज़रूर करना. और बहुत बच्चों का डाउट आता है कि जो नोट्स रहती है वो क्वेश्चन से रिलेटेड, वो नोट्स वो प्रोविजंस हम क्वेश्चन की ट्रीटमेंट के साथ ही लिखे, मतलब आंसर में जहाँ पे ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसी के नीचे लिखे या फिर एक साथ सारी नोट्स बना के आंसर के नीचे लिखे. तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आंसर में जहाँ पे आपने वो ट्रीटमेंट दिया उसके नीचे ही लिख लो. तो फॉर एग्जांपल अगर आपने आईटीसी लिया है तो क्यों लिया है उससे रिलेटेड प्रोविजन उसी के नीचे लिखो. रीजन बिंग ये है कि एक साथ अगर नोट्स लिखोगे तो कभी कभार हो सकता है कि हम भूल जाते हैं. प्लस अगर हम आंसर लिख रहे हैं तो हमको स्पेसिंग का जजमेंट नहीं आता है कि ये आंसर कहाँ तक के जाएंगे और फिर कहाँ से नोट स्टार्ट करें. तीसरी चीज ऐसा होता है कि एग्जामिनर के लिए रेफर करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है कि अगर आपने एक साथ नोट्स लिखी हो तो अगर आंसर के नीचे ही नोट्स लिखी तो एग्जामिनर के लिए कन्वीनियंट रहता है एक साथ रेफर करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट थिंग आपको क्या करना है ना,
आपको आरटीपी और एमटीपी को करना ही करना है। तो आरटीपी और एमटीपी को भूल मत जाना, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो होता है कि आरटीपी या एमटीपी से क्वेश्चन आए। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं आईडीटी की आरटीपी करना भूल गई थी और फिर आईडीटी की आरटीपी से क्वेश्चन आया था। तो प्लीज़ ये गलती मत करना, प्लीज़ आरटीपी और एमटीपी तो करना ही करना है। नेक्स्ट थिंग इज अमेंडमेंट। तो आपको अमेंडमेंट करके चलना है, बिकॉज अमेंडमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको भी पता है कि अमेंडमेंट से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो भूल मत जाना, अमेंडमेंट को भी करना, 4 से 5 घंटे देखिए अमेंडमेंट भी कर लेना। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज कि अपने एफर्ट्स बढ़ा लो, 13 से 14 घंटे पढ़ के चलो, बिकॉज दिस टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी आपको आपका इनपुट स्ट्रेच करना है ताकि आपको अच्छे अच्छे आउटपुट मिल पाए और आप अच्छे अच्छे मार्क्स से एग्जाम पास हो पाओ, ठीक है। अभी अभी बात करते हैं आईबीएस की। तो आईबीएस के लिए आपको क्या करना है ना, 4 दिन दिए हैं मैंने। तो 4 दिन में आप एक दिन एफआर पढ़ लो, एक दिन एएफएम, एक दिन ऑडिट और एक दिन लॉ और कॉस्टिंग को मिला के, तो ऐसे एडजस्ट करके 4 दिन देके चल सकते हो। इसमें क्या करना है, जैसे मैंने पहले भी बताया था पिछले वीडियो में, तो रिवीजन वीडियोस देखनी है, नोट्स को शफल करना है, पेजेस टर्न कर रहे हैं, कहीं पे स्टिकी नोट्स बना सकते हो तो वो बनानी है, इंडेक्स को गो थ्रू करना है अच्छे से। और कोई चीज़ अगर लगता है कि ये रीड कर लो तो वो रीड कर लेनी है, समझ लेना है चीज़ों को। कोई कंपाइलर आपको लगता है क्वेश्चन बैंक वाला, तो वो अभी लेके रख लो, क्या क्या मटेरियल ले जाना है एग्जाम में वो अभी से डिसाइड करके रख लो। और सब कुछ ले जाने का ट्राई करो, जैसे मैंने बताया था कि स्टडी मटेरियल प्लस योर कंपाइलर प्लस योर नोट्स प्लस एवरीथिंग, जो भी आपको लगता है तो सब कुछ ले जाओ, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करे टू प्रिपेयर बेटर। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज गिव इट अ लाइक एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।